हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, क्या हाल चाल है आपके। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एकदम सुपर फास्ट, एकदम थोड़ा थोड़ा करके हम सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब शुष्क बुझे चूने को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, हा लॉलीपॉप क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो CaOCl इंटू Cl बनेगा, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। किधर है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। मर्सरिया का आंसर। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaO हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, इसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। जल्दी लिख। अगला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड AgCl2 को पराबैंगनी किरण मतलब सूर्य की किरणों की उपस्थिति में सिल्वर Ag+++2Cl- में टूटता है। किसका उदाहरण है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि जब ये पराबैंगनी किरण कह दिया मतलब प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और H2O का टूटना विद्युत अपघटन अभिक्रिया। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, लेड नाइट्रेट का टूटना, अमोनियम नाइट्रेट का टूटना, ये सब दोस्त मेरे ऊष्मीय अपघटन है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होगा। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन मात्रा मार देगा सरिया के चलवा हमारे प्रतिशत कार्बन सबसे ज्यादा एंथ्रासाइड, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, उससे कम पीट। कितना बार बोले हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा। अभी चला तो हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाह रहे हैं टफ टफ क्वेश्चन दे करके। ये 15-20 दिन से नॉर्मल क्वेश्चन दिए, लेकिन बहुत बच्चा ऐसा भी होगा कि जल्दी से बताओ। अभी स्कोर आपका अच्छा जा रहा होगा। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ए फॉर एप्पल, फिर बी, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। आंसर बता क्या होगा? किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होगी? दैट इज एंथ्रासाइड। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होगी? दैट इज एंथ्रासाइट इज द राइट आंसर। मर्सरिया के नीचे दिए गए एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन। अब क्या स्लो करना है, 2 दिन बचल है, जल्दी बता। कहते हैं नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं और उसका pH 7 होता है, एकदम सही है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार होगा उसको हम कहेंगे प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, तो इस लवण को हम लोग अम्लीय कहते हैं। अम्लीय होगा तो pH 7 से कम। जो प्रबल होगा वैसा लवण, और दोनों प्रबल होगा तो उदासीन लवण। QR कोड एग्जाम वाला हमें भी दीजिए, अवेलेबल करवाते हैं दोस्त, सबको अवेलेबल करवाते हैं। आंसर बताओ क्या होगा? दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन एकदम चला सुपर फास्ट। सब टीचर को बोले एकदम फास्ट फास्ट करवाइए, कम टाइम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, एकदम बच्चा के टाइम ने बर्बाद करना। वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। जल्दी बता। वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, एकदम सत्य वचन है। यह गंदगी और ग्रीस पर हमला, जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, उन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है, एकदम दोनों सत्य है। वॉशिंग सोडा से ही ना सरफ ग्रीस वगैरह हम लोग धोते हैं। वॉशिंग सोडा से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। वॉशिंग सोडा बताओ तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। Na2CO3 ये क्या है? अम्ल है, अम्ल है कि दूसरा क्षार है? जल्दी बता। Na2CO3 अम्ल है कि क्षार है? व्हाट इज द आंसर? Na2CO3 अम्ल है कि क्षार है? तो कहेंगे Na2CO3 दोस्त मेरे क्षार है। अगला, किस 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 के, अगला 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 का आंसर बता। कहते हैं किस कारकों ने वैज्ञानिकों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? जल्दी बता। तत्व के संश्लेषण के विभिन्न तरीके, तत्व के विभिन्न स्रोत, तत्व के विभिन्न गुण। क्या होगा आंसर? तीनों। तीनों तत्व के संश्लेषण के तरीके ने भी वर्गीकरण में, विभिन्न स्रोत और गुण, तीनों ने वर्गीकरण के हिसाब से, तीनों के हिसाब से वर्गीकरण हुआ था। आंसर हो जाएगा 1 2 3। कहेगा तुमको तत्वों को सजाया गया है तो कहेंगे भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों के आधार पर तत्वों को सजाया गया है। बताओ तो एक कार्बन 612, कार्बन 612 देखें चलवा से उम्र कितना तेज हो गया है। में भौतिक गुण क्या होगा? भौतिक गुण क्या होगा? एक ऑप्शन है समान,
आज दूसरा ऑप्शन है अलग। जल्दी बता, भौतिक गुण क्या होगा? समान की अलग। जल्दी बता। कार्बन 6 12 6 14 में भौतिक गुण समान की अलग। भौतिक गुण में बता दूं दोस्त मेरे कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और रासायनिक गुण तत्व पर निर्भर करता है। अब तो बता दो। भौतिक गुण समान की अलग अलग, ये समस्थानिक है, ये समस्थानिक है। आंसर बता दो। समस्थानिक है। समस्थानिक में द्रव्यमान अलग अलग है, तो द्रव्यमान पर यह निर्भर करता है, तो भौतिक गुण अलग अलग हो जाएगा। अगला अगला अगला। नेत्रलेंस में अत्यधिक वक्रता। आ हा। नेत्रलेंस की अत्यधिक वक्रता की अगर हम बात करें, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। तो निकट का नहीं दिखता तो ये लेंस एकदम पतला होता है। ये दूर दृष्टि दोष में निकट से जो आता हुआ किरण है वो दर्पण के पीछे जाकर मिल जाता है। दूर दृष्टि दोष में जो आंख होता है इसमें मोटा लेंस लगा होता है। ये दूर से आती हुई किरणें, इसमें फोकस दूरी घट जाता है, इसमें वक्रता जो है बढ़ल रहता है, वक्रता बढ़ा हुआ रहता है, देखता नहीं ऐसे रहता है, इसमें ऐसे सीधा रहता है। इसमें जो है फोकस दूरी बढ़ेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा, वक्रता इसका घटा हुआ है, वक्रता घटा हुआ है। बढ़िया से देख लो, बढ़िया से मार लो। देखो ये ऐसे है तो वक्रता ज्यादा ज्यादा वक्र है ये, और ये ऐसे है तो इसका वक्रता कम है। अब जल्दी से देख लो। तो नेत्रलेंस की अत्यधिक वक्रता, तो अत्यधिक वक्रता तो इसी में होगा। आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। हेलो, निकट दृष्टि दोष इज द राइट आंसर। क्या होगा आंसर? डी फॉर डॉग हो रहा है। अगला अगला अगला। अगला, रेडियो द्वारा निर्मित ध्वनि की प्रबलता। हा। प्रबलता बोले तो तीव्रता, तीव्रता बोले तो आयाम पर निर्भर करता है, और तारत्व जो है जिसके कारण मोटा और पतला होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, और इसके कारण ध्वनि मोटा या पतला होता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? चलिए बताओ। कहता रेडियो द्वारा निर्मित ध्वनि की प्रबलता आयाम बढ़ने पर बढ़ती है, लेकिन इसमें ध्यान रखना जो मोटा होगा उसका तारत्व कम होगा, उल्टा होता है। और जो पतला होगा उसका तारत्व अधिक होता है। जो मोटा होगा उसका तारत्व कम, जो पतला होगा उसका तारत्व अधिक। जो मोटा होगा उसका तारत्व कम, जो पतला होगा उसका तारत्व अधिक। आंसर बता। जकर आयाम ज्यादा होकर तीव्रता ज्यादा वो प्रबल होगा। इसमें सीधा होता है, जो प्रबल है इसका मतलब आयाम और तीव्रता ज्यादा, दुर्बल है इसका मतलब आयाम और तीव्रता कम। इसमें उल्टा होता है, मोटा होगा तारत्व कम, पतला होगा तो तारत्व ज्यादा। आंसर बता। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? फिर बच्चों चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यदि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? ये दोस्त मेरे ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगर यदि एक आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, ये वक्रता केंद्र है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्योंकि अगर कह रहा है क्वेश्चन कि वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी रास्ते पर चली जाएगी, आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी रास्ते पर चले जाएगी। और अगर लेंस होगा तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो उसी रास्ते पर चली जाएगी, यानी या सीधे चली जाएगी, एकदम नहीं मुड़ेगी, सीधे चली जाएगी। और दर्पण में जैसे वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी रास्ते पर चली जाएगी, और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो उसी रास्ते पर चली जाएगी। हेलो, अगला अगला अगला। 0 डिग्री इज द राइट आंसर। कोई प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? अभी दोस्त मेरे तुम्हारा जो टेस्ट का क्वेश्चन दिया जा रहा है वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रख रहे हैं हम, ताकि आप बहुत ज्यादा हेडेक फील ना करें। एक 15-20 दिन से पीछे का क्वेश्चन कितना सारा बनवाए हैं, तो ये 10-15 दिन से टेस्ट पकड़ा होगा, वो 15 दिन से नहीं करना। 150 टेस्ट टोटल हम मरवाए हैं ओवरऑल, ठीक ना? तो ऐसा नहीं कि 1500 क्वेश्चन से 100 आ जाएगा। 15 दिन से तुम टेस्ट दिए हो 1200 क्वेश्चन, वही 1200 से 100 नहीं खोजने लगना, ठीक ना? हर टाइप का क्वेश्चन लेकिन करवा रहे हैं।
जितना त्वरा से बनेगा उतने बना के आना। कहते हैं कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में जब ये होगा तो न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। संयोजित करने पर किसके समतुल्य माना जाएगा? तो न्यूनतम कब होगा? चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि से। प्रतिरोध न्यूनतम कब होगा? आर समानुपाती एल। आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a और आर समानुपाती होता है ताप। तो अब बताओ, कहता है न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम तब होगा जब या तो लंबाई कम होगा या क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो बताओ, क्षेत्रफल चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर। समानांतर में होगा समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होगा। न्यूनतम कब होगा? जब इसमें वृद्धि करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे तो इसमें कमी आ जाएगा, आंसर। और प्रतिरोधकता आज भी बताएं हॉट शॉट में, प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता जो है ये पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। अगला, एकदम टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे आते हैं दोस्त मेरे। कहते हैं क्या, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं? पर्दा पर केवल प्राप्त किया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, और पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जाता है, पर्दा पर नहीं प्राप्त करते हैं, पर्दा पर नहीं प्राप्त करते हैं अनंत पर और काल्पनिक प्रतिबिंब। जो अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जल्दी लिख, प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त करते हैं केवल वास्तविक, पर्दा पर नहीं प्राप्त करते हैं अनंत पर और काल्पनिक प्रतिबिंब। देख लो, कह रहा है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक नहीं कर सकते हैं, केवल वास्तविक करेंगे। आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी बोथ इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, पर्दा पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो अनंत पर बनने वाला और काल्पनिक प्रतिबिंब, अनंत पर बनने वाला और काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला अगला अगला, अधिकांश कोशिकीय क्रियाओं प्रक्रियाओं में ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तुरंत ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज। अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनता है किण्वन विधि द्वारा। यदि मधुमक्खी डंक मारता है, कितना बार बोले हैं मधुमक्खी डंक मारेगा? NaHCO3, 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 NaHCO3 दुर्बल क्षार है, NaHCO3 दुर्बल क्षार है। मधुमक्खी डंक मारेगा तो अम्ल डालेगा, अम्ल डालेगा, और अम्ल डालेगा, उसको कम करना है तो क्षार डालना होगा, और इसी से CO2 बनता है। जब ये एसिड से विक्रिया करेगा CO2 बनेगा। इसको हम लोग एंटा एसिड के नाम से जानते हैं, एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH होता है, और साधारण नमक बोले तो NaCl, NaCl का pH मान 7 होता है, इसका pH मान 7 होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, सबको पता है। जल्दी लीक, जब ये मधुमक्खी आपको काटा, मधुमक्खी काटा मतलब फॉर्मिक एसिड डाला, फॉर्मिक एसिड तो न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करना क्षार डालना होगा। क्षार में देखो ये तो लवण है, ये भी, इसमें भी अम्ल है, लैक्टिक एसिड, इसमें भी अम्ल है, एसिटिक एसिड, इसी में एगो क्षार है। जितना सोडा है सब क्षार है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सब क्षार है। अगला, जल्दी जल्दी लीक, एक और आंसर बता। ओए होए 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 होए, आंसर बता दे जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी बता। क्वेश्चन कह रहा है कि जब लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 हॉल 2, PbNO3 हॉल 2 को पोटेशियम आयोडाइड से विक्रिया करवाते हैं, PbI2 से विक्रिया करवाते हैं, तो एक साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI से विक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है PbI2 प्लस KNO3 प्लस KNO3। ये जो बनता है ये पीला अवक्षेप बनता है लेड आयोडाइड का। आंसर बता। बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। जल्दी से रिएक्शन लिख लो। हो ला 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 ला, जल्दी लिख। अगला क्वेश्चन, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? प्रकाश संश्लेषण के समय, दिन में। अपशिष्ट उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण में मिलता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण में 1% सूर्य का प्रकाश लेता है पादप,
जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? रात के समय, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, B4 बॉल इज द राइट आंसर। जब भी ऑक्सीजन मिलेगा दिन के समय, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में भी होती है, तनों में भी होता है, हरे तनों में। कौन सा जीवाणु जो जनित रोग नहीं है? आए हाय हाय, जीवाणु जो जनित रोग एड्स नहीं है, सबको पता है, एड्स विषाणु जनित रोग है। अगला 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 क्या कहता है? देखो, कहता है PQRS और उनके परमाणु क्रमांक 2, 6, 13, 18 है। निम्न में से किस युग में समान संयोजकता, समान संयोजकता मतलब एक वर्ग का, एक वर्ग का होगा। समान संयोजकता मतलब एक वर्ग का होगा। एक वर्ग का देखो तो कौन है? हमको लगता है ये है हीलियम, ये है हीलियम, ई है दोस्त मेरे आर्गन। ये के वर्ग का है, बढ़िया से देखो। आई तो है कार्बन 6 है, तो देख लो बढ़िया से क्या कह रहा है क्वेश्चन। P हो गया 2 हो गया तो हीलियम, Q हो गया 6 हो गया कार्बन, अल्युमिनियम R हो गया दोस्त मेरे अल्युमिनियम, R हो गया 13 हो गया अल्युमिनियम, और S हो गया 18 हो गया आर्गन। तो हीलियम और आर्गन जो है एक ही वर्ग का है, दैट इज P और S इज द राइट आंसर। होगा P और S इज द राइट आंसर। एक ही वर्ग का होगा तो समान संयोजकता होगा, समान रासायनिक गुण भी होगा, समान संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होगा। एकदम बढ़िया से बनाना। हो। अगला क्वेश्चन कहता है 1 विलियन का पीएच ज्ञात करिए। जो लिटमस पेपर का प्रयोग किया था विलियन, नीले लिटमस को लाल करता है, तो नीले लिटमस को BRB ABR, तो बेस जो है वो रेड टू ब्लू करता है, एसिड जो है वो ब्लू टू रेड करता है। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता। कह रहा है नीले को लाल कर रहा है, तो नीले को लाल कर रहा है मतलब एसिड होगा, एसिड होगा मतलब इसका पीएच मान, हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो 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 हेलो। अगला अगला बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। कहते हैं किसी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो दोस्त मेरे धारावाही परिनालिका अगर होगा तो ये ऐसा होता है, इसको एसी सप्लाई दी है। अब कह रहा है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान होता है, एकदम हर जगह समान होता है। परिनालिका के एक सिरा क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, एकदम सही है। 1 और 2 दोनों सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। और इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर होती है और इसके बाहर वक्राकार, अंदर समानांतर बाहर वक्राकार होती है, हर जगह समान होता है। एक उत्तरी ध्रुव बनता है, एक दक्षिणी ध्रुव बनता है। अगर यही कोई सीधा धारावाही चालक कह देगा, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो संकेंद्रीय वृत्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्त मेरे? संकेंद्रीय वृत्त का निर्माण करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है? बताओ आंसर। ई दोस्त मेरे ब्रायोफाइटा नहीं है, कैरासी हो जाएगा। कैरासी ब्रायोफाइटा नहीं है, बाकी सब ब्रायोफाइटा है, बाकी सब ब्रायोफाइटा है। द नेक्स्ट वन इज, दैट्स द एंडिंग ऑफ माय क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। और कल फिर मिलेंगे हम लोग। कल तो सुबह सुबह हम लोग मिलने वाले हैं 7 बजे, आपको पता होगा
7 से 10 पूरा फिजिक्स ई पार से ऊपर करने वाले हैं। पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाल दिया गया, ऑफलाइन में भी उपलब्ध है। 7 बजे भोर हम आपसे मिलने आ रहे हैं, 7 से 10 फिजिक्स